हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 9 to 9 पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूज़र आईडी को कैसे आप जान पाएंगे कि हमारा यूज़र आईडी क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि चीज़ को आप यूज़ तभी कर पाएंगे जब आपके पास में यूज़र आईडी होगा। ऐसे में दोस्तों बहुत के पास यूज़र आईडी क्या होता है उनको मालूम नहीं होता, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यूज़र आईडी आपका वो चीज़ होता है जिसको आप कस्टमर नंबर करके आप जान सकते हैं कि आपके यदि आप सेविंग अकाउंट आपके पास में है तो आपके पासबुक में कस्टमर नंबर करके एक जो आईडी होगा 9 डिजिट का, वो 9 डिजिट का ही आपका यूज़र आईडी कहलाता है। और तो अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करते हो शायद आपको नहीं मालूम होगा, तो आज इन प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपना यूज़र आईडी को कैसे आप ढूंढ पाओगे, कैसे आप इसको यूज़ करोगे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक अपना इंटरनेट बैंकिंग आपने यूज़ नहीं किया है या अभी करना चाहते हैं तो कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे अपना इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे या मोबाइल से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ साथ आप इसका मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि सारे की वीडियो मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से लिंक पे जा करके आप देख सकते हैं। पीएनबी का सारा डिटेल लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी आके उस पीएनबी का सारा डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में या पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, आप अपना जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं ब्राउज़र को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा नेट पीएनबी। जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज़ करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें नेट पीएनबी, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि टॉप में राइट साइड में आपका लॉगिन का पेज आएगा, उस पर आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा रिटेल इंटरनेट पे, इस बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। अब आपको पता नहीं है कि यूज़र आईडी क्या कहलाता है, तो आप दो तरीके से देख सकते हैं। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप अपना पासबुक में देख सकते हैं, वहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी जो कहलाता है 9 डिजिट का, वही आपका यूज़र आईडी कहलाता है। जो कस्टमर नंबर वही यूज़र आईडी कहलाता है। अगर आप करंट अकाउंट या कोई और भी अकाउंट यूज़ करते हैं CCOD, तो आपको पासबुक तो मिलता नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ से भी देख सकते हैं आपका यूज़र आईडी क्या है। उसके देखने के लिए आप यहाँ को करना होगा फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक कर। अब जैसे यहाँ फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आपको टाइप करना होगा, जो आपका अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आप OTP को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने देख पा रहे होंगे कि आपका यूज़र आईडी यहाँ पे शो कर देगा कि आपका यूज़र आईडी ये है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आप लिखा जा रहा है आपका योर यूज़र आईडी फॉर द इंटरनेट बैंकिंग इज़ ये नंबर, यही आपका यूज़र आईडी है। आप इसको वहाँ पे लेस करके आप वहाँ पे टाइप कर दें जहाँ से आपका यूज़र आईडी मांगा जाएगा। अब आपका यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा, यही आपका यूज़र आईडी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना यूज़र आईडी 1 मिनट के कम समय में ही आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, PC से आप यहाँ से अपना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ इसको शेयर भी करें ताकि औरों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो अपना सॉर्ट आउट कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।